बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। लोग उसकी बात पर यकीन करते थे। उस गांव में एक किसान दंपति था, पर दोनों अव्वल दर्जे के सुस्त थे। सूर्योदय के एक दो घड़ी के बाद ही नींद से जागते थे। एक दिन एक आदमी ने उन्हें सलाह दी, मुर्गा नामक एक पक्षी होता है, तुम लोग उस पक्षी को खरीद लाओ। वह तड़के ही बांग देकर तुम्हें जगा देगा, जिससे तुम लोग अपने काम वक्त पर कर सकते हो। पति पत्नी निकट की एक हाट में गए और एक बतख को खरीद लाए। रात को उस दंपति ने बतख को चारपाई के नीचे रखा और यह सोचकर वे सो गए कि सवेरे वही उन्हें जगा देगा। दूसरे दिन जब वे नींद से जाग उठे तो देखा दोपहर हो गई थी। अचरज में आकर चारपाई के नीचे झांका तो बतख था, पर उसने बांग नहीं दी थी। पक्षी ने बांग क्यों नहीं दी, यह जानने के लिए वे दोनों बतख को साथ ले महाज्ञानी के पास पहुँचे और सारा समाचार उसे सुनाया। महाज्ञानी ने बतख को अपने हाथ में लिया, उसकी जांच करके बताया, भरे यह कैसे बांग देगा, किसी ने इसकी नाक पर पैर रखकर कुचल दिया है। वे पति पत्नी उसकी अक्लमंदी पर चकित हो घर लौट आए। कुछ दिन बीत गए। उस दंपति के घर में एक बकरी थी। एक दिन वह रस्सा तोड़कर सारे अहाते में अनाज देख घूमती रही। आखिर एक मिट्टी के बर्तन में बकरी ने सर ढूंस दिया। अनाज खाने के बाद बकरी ने अपना सर बाहर निकालना चाहा, पर वह नहीं निकला, क्योंकि उसके सींग बर्तन में अटक गए थे। इसलिए बकरी अपने सर बर्तन उठाए इधर उधर भागने लगी। बकरी के सर को बर्तन में से निकालने के ख्याल से एक ने बकरी की पूंछ पकड़ी और दूसरे ने बर्तन को पकड़ पर खींचा, मगर बर्तन में सींग आड़े होकर अटक गए थे। तब कोई उपाय न देख उस दंपति ने महाज्ञानी को खबर भेजी। ज्ञानी ने आकर बकरी के हाल को देखा। बड़ी देर तक गंभीरता पूर्वक विचार करके बताया, सुनो, बकरी और बर्तन को अलग करना चाहे तो बकरी का सर काटना होगा। वाह, कैसी युक्ति है, पति पत्नी बोल उठे। तब एक तलवार लाकर उन दोनों ने एक ही वार में बकरी का सर काट दिया। फिर क्या था, बकरी और बर्तन अलग अलग हो गए। बर्तन में बकरी का सर रह गया है। क्या करे, दोनों ने पूछा। अरे यह कौन बड़ी बात है, बर्तन को फोड़ डालो तो बकरी का सर निकल आवेगा। ज्ञानी ने समझाया, यह भी एक अद्भुत युक्ति है। यह सोचते बर्तन को ऊपर उठाकर जमीन पर दे मारा। बर्तन के 100 टुकड़े हो गए और बकरी का सर निकल आया। आज आपने हमारा जो उपकार किया, इसे हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। आप कृपया हमारे घर दावत खाकर तब चले जाइए। दंपति ने कहा। ज्ञानी ने मान लिया, मगर भोजन करते समय कहा, भविष्य में क्या होगा। क्या हुआ है जी, जल्दी बताइए। दंपति ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम जैसे भोले लोगों का क्या हाल होगा, ज्ञानी ने बताया। मगर वास्तव में वह ज्ञानी नाहक परेशान हो गया था। ऐसे ज्ञानी तो इस दुनिया में सदा रहते आए हैं।